कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन लेओ प्रेम से, धरो तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका, नंद गाँव के श्याम। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी, सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने 4 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। एक दिन उस साहूकार की पड़ोसन उनके घर आई। तब साहूकारनी ने अपनी बहुओं से कहा कि अरे बहुओं, मेरी सहेली आई है, तुम चाय नाश्ता लेकर आओ। तब पड़ोसन बोली कि अरे नहीं बहन, चाय नाश्ता नहीं करूँगी। मैंने मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कहानी और व्रत का नियम लिया है, इसलिए व्रत में मैं केवल एक बार ही भोजन करती हूँ। तब साहूकारनी अपनी पड़ोसन से बोली कि बहन, यह धर्मराज जी की कहानी का नियम क्या होता है, तुम मुझे भी बताओ। तब पड़ोसन बोली कि बहन, हम जो दान पुण्य, व्रत उपवास मृत्यु लोक में करते हैं, उसका पुण्य फल मरने के बाद परलोक में मिलता है। बहन, कल किसने देखा, जो आज है वो कल नहीं होगा। जो इस दुनिया में आया है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए बहन, परलोक को सुधारना है तो धर्मराज जी की कहानी व व्रत जरूर करना चाहिए, ताकि मरने के बाद नरक की पीड़ा न झेलनी पड़े, मरने के बाद मुक्ति मिल जाए। तब साहूकारनी बोली कि बहन, तुम तो बड़ी ज्ञानी हो, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। तुम मुझे धर्मराज जी के व्रत की पूरी विधि बताओ, मैं भी तुम्हारे कहे अनुसार ही धर्मराज जी का व्रत करूंगी। तब पड़ोसन ने साहूकारनी को धर्मराज जी के व्रत की पूरी विधि बताई। फिर साहूकारनी ने भी व्रत करने का निश्चय किया। पड़ोसन के कहे अनुसार वह सुबह जल्दी उठी। स्नान आदि करने के बाद उसने चावल के सथिया बनाए, घी का दीपक जलाया और 2 मुट्ठी ज्वार लेकर धर्मराज जी की कहानी सुनी। पड़ोसन ने कहा था कि पहले दिन वाले ज्वार को लाल कपड़े में बांधकर रख देना और साल भर बाद जब उद्यापन करो तो इसी ज्वार को लेकर उद्यापन करना, और उसके बाद जो रोज 2 मुट्ठी ज्वार लेकर धर्मराज जी की कहानी सुनो तो उस ज्वार को रोज चिड़ी कबूतरों को डाल देना। अब साहूकारनी ने पहले दिन वाले 2 मुट्ठी ज्वार को 4 अलग अलग पोटलियों में बांधा और चारों ज्वार की पोटलियों को अपनी चारों बहुओं को पकड़ाते हुए बोली कि बहुओं, ये 4 ज्वार की पोटलियां हैं, तुम इन्हें अपने पास संभाल कर रखो। जब साल भर बाद मैं धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन करूंगी, तब तुम मुझे ये चारों ज्वार की पोटलियां दे देना। तब बड़ी बहू मन ही मन सोचने लगी कि कहाँ साल भर तक इसे संभाल कर रखूंगी। कोठार में इतने ज्वार भरे पड़े हैं, उनमें से लाकर मैं सासू माँ को दे दूंगी। ऐसा कहकर उसने ज्वार की पोटली कचरे में फेंक दी। दूसरी व तीसरी बहू ने भी ज्वार की पोटली को संभाल कर नहीं रखा, लेकिन चौथी बहू देहाती गांव की थी। उसे संस्कृति और रीति रिवाजों का पूरा ज्ञान था।
उसने ज्वार की पोटली खुद की तिजोरी में संभाल कर रख दी। इस तरह साहूकारनी रोज पूरे नियम धर्म से धर्मराज जी का व्रत करती रही और धर्मराज जी की कहानी सुनती रही। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन वाला दिन आया तो साहूकारनी ने अपनी चारों बहुओं से ज्वार की पोटलियां मांगी। तब तीनों बड़ी बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तीनों बड़ी बहुएं चुपचाप कोठार में गई और वहां से ज्वार लाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर सासू माँ को लाकर दे दी। तब साहूकारनी ने अपनी बहुओं से कहा कि यह कपड़ा तो वो नहीं जो मैंने तुम्हें दिया था। फिर साहूकारनी ने पोटली खोल कर देखी तो कहा कि बहुओं, यह तो वह ज्वार नहीं जो मैंने पूजा में काम में लिए थे। तभी चौथी छोटी बहू अपनी वाली ज्वार की पोटली लेकर आई और उसने सासू माँ को लाकर दे दी। सासू माँ ने अपनी तीनों बड़ी बहुओं से कहा कि ऐसी ही पोटली मैंने तुम्हें भी दी थी। तब साहूकारनी ने सबके सामने चौथी बहू वाली ज्वार की पोटली खोली तो उसमें से सोने के ज्वार के दाने निकले। सोने के ज्वार के दाने देखते ही तीनों बड़ी बहुओं के होश उड़ गए। छोटी बहू के ऊपर धर्मराज जी टूटे थे। तीनों बड़ी बहुओं ने अपनी सासू माँ से गलती की माफी मांगी। तब साहूकारनी ने सोने के ज्वार वाली पोटली चौथी बहू को पकड़ाते हुए कहा कि बहू, यह तुम रखो। यह तुम्हारे धैर्य, रीति रिवाज मानने और धर्मराज जी के आंखों का तुमने मान रखा। तुम्हारे ऊपर धर्मराज जी प्रसन्न हुए हैं। यह तुम्हारे सत का परिणाम है। तीनों बड़ी बहुओं ने धर्मराज जी के पूजा के ज्वार का अपमान किया तो उन्हें फल भुगतना पड़ा। जय हो धर्मराज जी की। हे धर्मराज जी, जैसे आप चौथी बहू के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े। भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।